क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट पे देना होगा हमें जीएसटी आरसीएम के अंदर। 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आई एक बहुत बड़ी अपडेट जिसको कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज कृष्ण, आई एम द फाउंडर ऑफ माय वर्क इंडिया। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ 8 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। 8 पॉइंटों में हम अपने सभी टॉपिक्स रखेंगे, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट हम बता दें। पहले पॉइंट में आपको एज्यूम करना है आई एम द लैंडलॉर्ड। मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी टेनेंट को दिया, आई एम द रजिस्टर्ड पर्सन, एंड जो मेरा टेनेंट है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, ठीक है। इस केस में अगर मैं अपना रेंट का बिल अपने टेनेंट को बिल देता हूँ तो उसमें मैं अपना जीएसटी में आरसीएम पे करूंगा या एफसीएम में पे करूंगा। बेसिकली इस कंडीशन में हमारा जो टैक्स जाएगा वो जाएगा एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड कंडीशन रखते हैं। सेकंड कंडीशन में ओनर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो इस केस में आरसीएम लगेगा या एफसीएम लगेगा। जो ओनर है उसको ओनर रजिस्टर्ड पर्सन है, जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। जो ओनर बिल रेज करेगा वो 18% टैक्स के अकॉर्डिंग एफसीएम में उसको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में जो ओनर है यानी कि लैंडलॉर्ड है वो है अनरजिस्टर्ड पर्सन और जो टेनेंट है वो है रजिस्टर्ड पर्सन। ये पॉइंट समझने और सीखने वाला, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ये है, जो ओनर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो टेनेंट है वो है रजिस्टर्ड पर्सन। अब जो टेनेंट है वो ओनर को पेमेंट करेगा रेंट की, तो जो पेमेंट करेगा जिसके पास की बिल आएगा उसको जो पेमेंट आरसीएम में जीएसटी पोर्टल पे उसको टैक्स पे करना होगा। यानी कि सपोज 1 लाख रुपए का बिल बनता है रेंट का, 1 लाख रुपए के बिल पे 18% जीएसटी आरसीएम में वो अपने पोर्टल पे उसे पे करना होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन की हम बात करते हैं। फोर्थ कंडीशन में लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है। इस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मेरी कोई शॉप है, मैंने किसी बंदे को रेंट पे दे दी, उसने कोई फुटवेयर्स का काम स्टार्ट करा। फुटवेयर्स के काम के साथ साथ जो उसका रेंट 10, 20 हजार, 50 हजार जो भी रहेगा, जिसपे की मैं भी अनरजिस्टर्ड हूँ, मेरा टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है, जो मैं उससे रेंट लूंगा या फिर वो मेरे को रेंट देगा उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड पर्सन है और जो ओनर है जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। मेरा कोई फ्लैट है, मैंने किसी टेनेंट को दिया हुआ है रेंट पे, तो उस केस में हमारा कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई आरसीएम कोई एफसीएम नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है। 6th पॉइंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी। मैंने अपना कोई फ्लैट ले रखा है, मैंने अपने टेनेंट को दिया हुआ है, टेनेंट ने कमर्शियल प्रॉपर्टी को अपने किसी ऑफिस के यूज में लिया हुआ है, तो इस केस में जो हमारा जीएसटी चार्ज होगा वो एफसीएम में चार्ज होगा, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही चार्ज होगा। 7 पॉइंट में हमारा, मैंने आपको रेजिडेंशियल पर्पस के बारे में बता दिया। 8 पॉइंट जो हमारा है लैंडलॉर्ड नॉट रजिस्टर्ड। लैंडलॉर्ड जो है हमारा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर लैंडलॉर्ड यानी कि मैं जीएसटी में रजिस्टर नहीं हूं, मैंने अपने टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, ठीक है, वो उसमें कमर्शियल पर्पस के लिए अपनी कोई भी एक्टिविटीज, यानी कि उसने कोई कंसल्टेंसी ऑफिस बना रखा है और वो वहां पे रजिस्टर है, टेनेंट रजिस्टर है। टेनेंट नीड टू बी, जो टेनेंट है उसको आरसीएम पे करना होगा जीएसटी में। दोबारा केस को समझते नहीं है समझ में। आई एम द ओनर, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी टेनेंट को रेंट पे दी हुई है, क्लियर, परफेक्ट। अब मैंने उसे बिल रेज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है जी, उसने मेरे को 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन ये बनती है कि उस टेनेंट को 1 लाख रुपए पे करने के बाद 18,000 जीएसटी पोर्टल में जमा कराने हैं एज एन आरसीएम। समझे? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे 8 पॉइंट रहे। वो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मैसेज या फिर कमेंट में डाल सकते हैं, उसका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कोई और अदर टॉपिक, कोई अदर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको कोई भी टैक्स से रिलेटेड जानकारी या फिर कोई भी टैक्स की सर्विस भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, लाइक XYZ। ओके, थैंक यू।